सिंह राशि वालों 2026 में हम प्रवेश कर चुके हैं। 2026 में जर जोरू जमी का सिद्धांत आपके ऊपर लागू हो गया है। सिंह राशि वाले जो कि परिश्रमी, निर्भीक, स्वाभिमानी, अहंकारी लोग होते हैं, ये अपनी नाक के ऊपर सारे काम कर लेते हैं। इस वर्ष की बात करें तो शनि का प्रभाव आपके ऊपर सबसे ज्यादा रहेगा। शनि की ढैया आपके ऊपर अष्टम भाव से चल रही है। शनि एक ऐसा ग्रह है जो जर जोरू जमी के सिद्धांत को लागू करता है। इस वर्ष का राजा सूर्य है और सूर्य आपका लगन का स्वामी है। तो ये जो वर्ष है ये क्या कहने आया है, कैसे आपको जर जोरू जमी के सिद्धांतों को फॉलो करना है तो आपके जीवन में बड़ी तरक्की, बड़ी कामयाबी मिलेगी। देखिए क्या है कि जो शनि है वो ईमानदारी को रिप्रेजेंट करता है। शनि के मन में दया नहीं है, बद सत्कर्म है। आपके जैसे कर्म होंगे वैसा आपको फल देता है। बात करें कि इस वर्ष में ऐसा क्या होगा और आपको क्या सावधानियां बरतनी है, कैसे आप शनि राहु केतु के प्रकोप से बचें, कैसे आप जीवन में तरक्की करें, कैसे बड़ी कामयाबी आपको मिले। देखिए जो ये जिंदगी है जो आपको ईश्वर ने दी है, इस जिंदगी का जो कनेक्शन है वो आपका पिछले जन्म से है। पिछले जन्म के जो कर्म है वो इस जन्म में, या कुछ लेन देन आपका पेंडिंग रह गया है वो इस जन्म में आपके सामने आड़े आ जाता है, आपको उसे चुकाना पड़ता है। आपके ऊपर कर्ज हो गया है, आपका व्यापार में कर्ज हो गया, आपकी नौकरी छूटी पड़ी है, आपकी आर्थिक स्थिति खराब है, आपकी सेहत खराब रहती है, आप सोच में पड़ गए हैं, आप कहीं ना कहीं डिप्रेशन में चले गए हैं, आप ये सोच रहे हैं कि अब मैं आगे क्या करूं। देखिए अगर पिछले जन्म की उधारियां हैं तो इस जन्म में आपको चुकानी ही पड़ेंगी। अगर आप इस जन्म में उधारियां नहीं चुकाते हैं, वो चुकेंगी कैसे मैं आगे वीडियो में बताऊंगा। अगर आप इस जन्म में उधारियां नहीं चुकाते हैं तो वो आपको कहीं ना कहीं परेशान करती रहती है। जर जोरू जमी का जो सिद्धांत है वो जर का मतलब ये है कि पिछले जन्म में कोई ऐसी बहुमूल्य वस्तु जो आपने हड़प ली, कहीं ना कहीं हत्या ली, चुरा ली, अपने दम खम पर उसको जो है हत्या लिया। अब वो वस्तु हो सकती है किसी का सोना, क्योंकि जर जोड़ा जाता है जेवरात से, किसी की चांदी, किसी की जायदाद, किसी की बहुमूल्य वस्तु, और वो आपने कहीं ना कहीं साहूकार बनके या ब्याज के रूप में उसे हड़प लिया और किसी की बद्दुआएं ले ली, तो वो इस जन्म में और 2026 में आपको परेशान करेगी। उसका सॉल्यूशन भी है, मैं आगे बताऊंगा। तो आपको ये सोच के रखना है कि आपको इस जन्म में दुआएं लेनी है। जर जोरू जमी के सिद्धांत का मतलब है कि आपको कहीं ना कहीं आपके ऊपर ऋण हो गया है, उधारियां चढ़ गई हैं, तो आपको उन्हें चुकाना ही पड़ेगा। चाहे दान करके, धर्म करके, पुण्य करके, अपनी एस्ट्रोलॉजी पे काम करके, चाहे वैसे। अगर आप इन्हें चुकाते चले जाएंगे तो खुशियों की जो जिम्मेदारी है, खुशियों की जो रास्ताएं हैं वो साफ होंगी, चाहे आपकी जॉब को लेके, आपके व्यापार को लेके, आपके धन को लेके, आपकी सेहत को लेके। दूसरा सिद्धांत जो होता है शनि राहु केतु का होता है जोरू। देखिए आप अगर पति हैं तो आपकी पत्नी, आप अगर पत्नी हैं तो आपके पति। अगर आप कहीं ना कहीं इसमें कानून, कायदे और घमंड, अहंकार की भावनाएं ले आते हैं, पत्नी को आपने धोखा दिया या पति को आपने धोखा दिया, ये पिछले जन्म में किया, तो इस जन्म में आपको परेशान करता है। आपकी मैरिड लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है। शादी से पहले आप खुश थे और शादी होने के बाद आप दुखी हैं। कारण यही है कि आपको विश्वास नहीं है, आपस में आपके तालमेल सही नहीं है, आपस में आप जिम्मेदारियां उठाना नहीं चाहते, आप बस धन को लेके सोचते रहते हैं, प्यार को लेके कभी नहीं सोचते। सिंह राशि वाले घमंडी होते हैं, कहीं ना कहीं अहंकारी होते हैं, मन में स्वभाव उनका थोड़ा कड़ा होता है, और ये जो कड़ा स्वभाव है ये उनके परिवार में उनके रिश्तों को खराब करता है, उनकी मैरिड लाइफ को, पति पत्नी के रिश्तों को खराब करता है। आप में लड़ाई झगड़े होते हैं, आप में डाइवोर्स हो गया, आपके रिश्ते टूट गए। उसका कारण क्या हुआ? सीधे आपके व्यापार पे पड़ा, सीधे आपकी नौकरी पे पड़ा, सीधे आपकी सेहत पे पड़ा, सीधे आप डिप्रेशन में चले गए। तो आपको इस वर्ष अगर तरक्की करनी है, उन्नति करनी है, अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज करनी है, अपने जीवन में तरक्की चाहिए, धन चाहिए, बरकत चाहिए, नौकरी चाहिए, अच्छा व्यापार चाहिए, उधारियां कम करनी है, तो आपको कहीं ना कहीं समझौते करने पड़ेंगे, झुकना पड़ेगा, अपनी आदतों को बदलनी पड़ेंगी। जो मैं वाला शब्द है इसे हटाना पड़ेगा और हम वाले शब्द के संग चलना पड़ेगा। एक दूसरे के प्रति झुकाव करके चलेंगे, एक दूसरे के प्रति रिश्ते को पक्का करके चलेंगे। भारी रिश्तों में अगर आप अपने रिश्ते ढूंढेंगे तो आपको बाहर से भी धोखा मिलेगा, घर से भी धोखा मिलेगा।
और अगर आप जो है भारी रिश्तों को तवज्जो ना देते हुए अपने घर के रिश्तों को तवज्जो देंगे तो आपको हर जगह मान सम्मान मिलेगा। तो ध्यान रखिएगा, अगर 2026 में आपको तरक्की चाहिए, खुशियां चाहिए, तो रट्टे, फसाद, फजीयत, घर की लड़ाई, पति पत्नी के रिश्तों को अच्छा रखना पड़ेगा। देखिए, ये रिश्ता प्रेम मांगता है, ये रिश्ता कायदे कानून नहीं मांगता। हर समय तय की हुई बात सच नहीं होती और वो बातें सच हो जाती हैं जो बिना तय की होती है। तो इन चीज़ों को चलाने के लिए आपको कहीं ना कहीं अपने प्रेम को मजबूत करना पड़ेगा। हुक्म और गुलामी का जो ये रिश्ता है ये नहीं चल पाएगा, ये रिश्ता प्रेम का होता है। तो ध्यान रखिएगा, मैं इसलिए आपको बार बार कह रहा हूं कि आपको गुस्से पे कंट्रोल करना है, अपने अहम पे कंट्रोल करना है, अपने घमंड पे कंट्रोल करना है, क्योंकि आपकी राशि का स्वामी सूर्य होता है, शनि की ढैया आपके ऊपर चल रही है। अगर आप आपस में पति पत्नी और परिवार में आप रिस्पेक्ट देंगे तो जीवन में दुआएं लेंगे तो तरक्की निश्चित होगी। व्यापार, नौकरी, धंधा, बरकत, सब चीज़ें आपकी 2026 में सेट रहेंगी और आपको जो कामयाबी चाहिए वो मिलेगी। तीसरा जो खेल है शनि का, राहु का और केतु का, वो है जमी का। देखिए, जमी क्या है? जमी खुशियां लेके आती है। घर होता है अपना तो वो मंदिर होता है, मगर इस घर में जब नजर लग जाती है, जब अपने अपने ही होके हिस्से, फसाद, बंटवारे, हिस्सेदारी को लेके और वो एक दूसरे को लड़ाई झगड़े की नज़रों से देखते हैं, वहाँ रिश्ते टूट जाते हैं। पिछले जन्म का कनेक्शन है, या तो आप ऐसा खेल कोई करे आए जो आपको इस जन्म में कहीं ना कहीं बंटवारे में हिस्सा नहीं मिला, या आपने किसी को हिस्सा नहीं दिया, रट्टे, फसाद, फजीयत में आप फंसे रहे। 2 कमरे का घर है मगर फिर भी आप सब चीज़ें भूल के मुकदमे लड़ रहे हैं, सब चीज़ें भूल के भाई भाई से लड़ रहे हैं, आपस के तालमेल आपके खराब हो गए, आपकी ज़िंदगी खराब हो गई, आप है ना मुकदमेबाजी में लगे हुए हैं, आप जो है सारे रिश्ते नाते भाई बंदगी तोड़ के और सिर्फ ज़मीन के बंटवारों में ही लगे हुए हैं वर्षों से। तो ये आप अपनी सोच को बदलिए, सोच को बदलेंगे, दिशा को बदलेंगे तो आपकी दशा सुधरेगी। बस आपको क्या करना है, मैं ये नहीं कह रहा कि आप इससे बंटवारे मत लीजिए या आप अपनी चीज़ें मत करिए, मगर अगर आप अननेसेसरी कहीं ना कहीं अगर इनमें उलझे रहेंगे, इनमें लगे रहेंगे, तो आप जो अपने जिस सुख के पल हैं जो आप जी रहे हैं उन्हें भी खो देंगे। परिवार रिश्ते जब टूट जाते हैं, नाते रिश्ते टूट जाते हैं, भाई बंदगी खत्म हो जाती है, जमीनी विवाद के चक्कर में अगर व्यक्ति सब कुछ भूल जाता है तो वो क्या करता है, दुख का जो है सागर पाता है। तो आपको ध्यान रखना है, जो भी काम करें प्रेम से करें। लड़ाई झगड़े से आपको कुछ हासिल नहीं होगा। लड़ाई झगड़े, रट्टे, फसाद, फजीयत से सिर्फ आपको जो है जिंदगी में दुख ही आएंगे। आप जो अपने सुख के जो पल ईश्वर ने, भगवान ने दिए हैं वो आप खो देंगे। तो ध्यान रखिए, घर में, रिश्तों में, खूनी जो सगे वाले हैं आपके, उसमें नेतागिरी, उसमें राजनीति, उसमें कहीं ना कहीं कह लें कि घमंडगिरी उसमें नहीं चलती, उसमें चलता है प्रेम। सबको समझ में आता है प्रेम की भाषा। अगर आप प्रेम की भाषा से काम करेंगे तो ये 2026 बहुत बड़ी सफलता का साल जाएगा, क्योंकि आप अपने घर के रिश्तों को सेट करें। जर जोरू जमी का सिद्धांत शनि का यही कहता है कि आप अपने कर्मों को सेट करें, यही आपके उपाय हैं। शनि की ढैया आपके ऊपर चल रही है, मगर ये शनि की ढैया आपसे कुछ चाहती है, आपसे चाहती है जो आपका पिछले जन्म का कनेक्शन है, जो इस जन्म से जुड़ा हुआ है, उन्हें आप सुधारें। उन्हें जब आप सुधार देंगे तो उपाय के रूप में ये काम करेगा, तो आपके जीवन में खुशियों का रास्ता साफ हो जाएगा और अच्छा जॉब, अच्छा व्यापार, उधारियां कम होंगी, सेहत अच्छी रहेगी, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। जब आप दुआएं लेंगे और बद्दुआएं लेते रहेंगे तो आप जो है मर मर के जिएंगे और आपके आगे के रास्ते, देखिए बात कड़वी है मगर सच है, अगर आप इसको अपना लिया तो आप जब दुआएं लेंगे तो दुआओं में खुदा विरासता है और बद्दुआओं में नरक विरासता है। तो दुआएं लीजिए, दुआओं में खुदा विरासता है। अपनों में प्यार ढूंढिए, भारी रिश्तों में भी प्यार ढूंढिए, मगर अपने तो अपने ही होते हैं। खून के रिश्ते जब मिल जाते हैं तो भार वाले भी सलाम करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये कुछ हिदायतें हैं, कुछ सावधानियां हैं, कुछ सबक हैं। अगर आप इन पे काम करेंगे तो जीवन में ये 2026 आपका बुलंदियों भरा जाएगा। खुश रहिए, आबाद रहिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं
तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट में जय महादेव जय शनिदेव अवश्य लिखना और बेल आइकन के बटन को ऑल पे दबाना, सेलेक्ट करना ना भूलना। तो मेरा प्यार, मेरा आशीर्वाद आपके सदैव साथ रहेगा।